कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर दें, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इस प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं और कौन सा काम गलत हो रहा है। कभी भी भूलकर भी किसी की आत्मा को न दुखाए। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही कर्म करें। इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रही हूँ? अगर कर्म करने से पहले सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को कर्म से बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में बताया है, कर्म ही हमारी भाग्य का निर्माण करता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। कर्म के पास न कागज़ है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। मैं गीता राजपुरा आज आपको पितामह भीष्म के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शांतनु और गंगा के 8 पुत्र हुए, जिसमें से 7 पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाए। गंगा पुत्र भीष्म पिछले जन्म में धोव नामक वसु थे। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहाँ वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। यह गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी। उसने उसे अपने पति धोव नामक वसु को दिखाया था तथा कहा कि वह यह गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है, आप इसे हर लें। पत्नी की बात मानकर धोव ने अपने भाइयों के साथ उस गाय को हर लिया। वसु को उस समय इस बात का पता भी नहीं रहा कि वशिष्ठ ऋषि बड़े तपस्वी है और वे हमें शाप भी दे सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं को जब यह बात पता चली तो वे ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए। तब ऋषि ने कहा कि बाकी सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस धोव नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। यह पृथ्वी पर संतानहीन रहेगा। महाभारत कथा के अनुसार गंगापुत्र भीष्म वह धोव नामक वसु थे। शाप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में भी अपनी इच्छा मृत्यु से ही अपने प्राण त्यागे। हालांकि मृत्यु के दौरान वे 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे थे। इस दौरान जब भगवान कृष्ण भीष्म के पास आए तो उन्होंने पूछा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि बाणों की शैया पर लेटा हूँ पर प्राण नहीं निकल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने पुराने जन्मों को याद करो और सोचो कि आपने कौन सा पाप किया है। भीष्म बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में रत्ती भर भी पाप नहीं किया है। श्री कृष्ण ने उन्हें बताते हुए कहा कि पिछले जन्म में जब आप राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, उसी दौरान आपने एक सांप को जमीन से उठाकर फेंक दिया था और वो सांप कांटों पर लेट गया था। वह कांटों पर 6 माह तक उसके प्राण नहीं निकले थे। उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे हैं। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरा कार्य करने वाले को बुरा भोगना पड़ेगा। एक कहावत है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या समय से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता है। पाप का फल भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में या तो जन्मांतर में। अगर इस लोक में दंड भोग लिया जाता है तो थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम कर सकता है, क्योंकि सत्संग करने से हम बुरे कर्म करना बंद कर देंगे। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा।
हमारे अच्छे पुण्य कर्म ही हमारे साथ आएंगे और सिर्फ भगवान हमारे साथ आएंगे। भगवान का साथ छूटने वाला नहीं है।